1 सितंबर से, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की क्लास हो, चाहे बॉटनी की या जूलॉजी की। बैकलॉग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन करने के लिए अलग से थोड़ी ना जाना है कि अब फिर से किताब पलट रहे हैं कि अरे सर फिर से नोटबुक खोल रहे हैं, फिर से पूरा लेक्चर देख रहे हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। कुछ टॉपिक है, मान लो फिजिक्स का है, अगर आपने 11th-12th में थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो वो टॉपिक आपको लग रहा है कि यार वन शॉट से हो जाएगा, तो वन शॉट से कर लो। लेक्चर लिखना, नोट्स लिखना, मुझे यार मेरे से तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है, जो लोग पुराने हैं या जो लोग शुरुआत से देख रहे, 1-2 महीने तो हो ही गए, मुझे पसंद नहीं यार। मुझे बहुत ज्यादा यकीन बैच वाले बच्चे बहुत अच्छा अच्छा नोट्स लिखे, मुझे नहीं पसंद। जिन लोगों का बैकलॉग हो गया है, अगर आप डायरेक्ट क्लास में आ जाओगे, दिक्कत ये साइंस है। सबसे बड़ी बात, आप बहुत सारे लोगों से पीछे चले जा चुके हो, लोग से बहुत सारे, जो अगर बैकलॉग है ना तो सब बहुत सारे लोगों से आप पीछे हो। लेकिन ये साइंस में एक दिक्कत है। साइंस में क्या दिक्कत है कि भैया चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर बैकलॉग है, आप डायरेक्ट किसी लेक्चर में आ जा रहे हो, आपकी मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने पैसे अभी दिए तो अभी आ जाओ, लेकिन भाई एक साइंस का एक पढ़ने का तरीका है। आप ड्रॉप कर रहे हो, आपको ही पता है साइंस में चीजें कनेक्टेड है। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि जिन लोगों से आप पीछे हैं, इनसे अगर आपको जीतना है तो अब आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, हाई। अब स्पीड हाई कैसे रख सकते हैं, तो सर आपके पास ना जो लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डेड में फायदा क्या हो जाता है कि आप स्पीड डबल कर लो, स्पीड 2 टाइम्स कर लो। आप क्या कर सकते हो, स्पीड हाई कर लो। सर क्या कर सकते हो, डीपीपी आपके पास, जैसे इन लोगों को डीपीपी शाम को मिलती है, डीपी क्लास के बाद आती है, आपको डीपी पहले से पड़ी हुई है, प्रिंट आउट निकाल के रख लो, नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हो। सर डी स्पीड कैसे हाई हो सकती है, डीपीपी प्रिंट ले लो या डीपीपी का पीडीएफ सेव कर लो, क्लास का प्रिंट ले लो। बहुत सारे, जैसे कोटा में तो चलो क्लास का प्रिंट ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास का प्रिंट ले लेते हैं। आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, लेक्चर फास्ट कर सकते हो, लेक्चर फास्ट करके स्पीड ज्यादा रखो, आपको लिखने का टाइम बच जाएगा। लेकिन हाँ, पीछे से करते हुए आओ। डायरेक्ट किसी चैप्टर के बीच में घुस गए ना, तो एक्सेप्ट टीचर को गाली देते हुए या घर वालों को, अपने आप को तो तुम दोगे नहीं कि यार तुमने गलती करी, टीचर्स को गाली दे सकते हो या बोल सकते हो यार बहुत बेकार है, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन भाई अगर पीछे से आ रहे हो, प्लीज ये काम मत करना, स्पीड बढ़ा लो। आपको मैं लिख के देता हूं, आप एक टारगेट सेट कर लो कि यार मैं ना 1 सितंबर से जो क्लास करूंगा, 1 सितंबर से, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की क्लास हो, चाहे बॉटनी की या जूलॉजी की। बैकलॉग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बॉटनी जूलॉजी 2 क्लास का मैं टारगेट अचीव कर लूंगा, उसका बैकलॉग खत्म कर लूंगा, उसका क्लास डेली करूंगा। ऐसे करके टारगेट बना लो, ऐसे करके टारगेट बना लो कि यार मुझे ना जो भी बैकलॉग है, जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा कि यार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी की लाइव क्लास में पहुंच जाऊंगा, कैसे अपनी स्पीड बढ़ा के। स्पीड बढ़ाओ। स्पीड कैसे होती है, जहां पर लोग 3 क्लास देख रहे हैं, आप 4 क्लास देखो, 5 क्लास देखो, हो जाएगा। नहीं, अगर देखो भाई टारगेट सेट नहीं है तो मैं सच बताऊं तुम्हें नहीं होगा, सच बता रहा हूं तुम्हें। मतलब अगर तुम्हारा टारगेट तुम्हारा क्लियर ही नहीं है ना कि यार नहीं मुझे क्या करना है, जैसे अब मैं हर एक दिन बोलता हूं कि यार मेरा अपना पूरा दिन प्लान्ड है, मुझे पता है कि अगर मैं बिना प्लानिंग के काम करूंगा मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सोचो ना, इसी बैच का एग्जाम्पल ले लो, अगर आपका बैच का टाइम फिक्स नहीं होता है, अगर फिजिक्स की क्लास सुबह होगी, केमिस्ट्री की बीच में होगी, शाम को बॉटनी या जूलॉजी होगी, ऐसे फिक्स ना रहे, कोई कभी भी पढ़ा रहा हो, तो आपको दिक्कत होगी ना। जैसे अभी आप बोल रहे हो बॉटनी की क्लास चल रही है, दिक्कत हो रही है ना, क्यों? क्योंकि आपको ही पता है ऊपर नीचे हो गया। जब एक छोटा सा चेंज आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, तो भैया इसीलिए बोल रहा हूं, आप अपना टारगेट जब तक फिक्स नहीं करोगे कि सर मुझे आज इतना करना है, मुझे ये वाले लेक्चर्स खत्म करने हैं, चाहे फिजिक्स का ये लेक्चर करना है, जैसे कुछ टॉपिक है, मान लो फिजिक्स का है, अगर आपने 11th-12th में थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो वो टॉपिक आपको लग रहा है कि यार वन शॉट से हो जाएगा, तो वन शॉट से कर लो। कुछ टॉपिक्स लग रहे हैं कि नहीं यार मुझे पूरा करना है, तो पूरा करो, लेकिन खत्म करो, अभी टाइम है। सच बता रहा हूं, कल 1 अगस्त हो जाएगा और कल 1 अगस्त से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए दौड़ना चालू कर देंगे, पढ़ाई चालू कर देंगे। तो भैया इस रेस में जाना है तो कम से कम 1 अगस्त से अपनी जिंदगी में ये काम शुरू कर दो। एक डायरी ले लो, एक पेज ले लो, एक कॉपी ले लो, उस पर लिख के बना लो टारगेट टेबल। अगस्त का टारगेट मेरा ये है, अगस्त का टारगेट ये है। रिवीजन करना है तो भाई रिवीजन के लिए तो भाई मैं देखो, जो लोग रिवीजन का बैकलॉग हो गया है, रिवीजन के लिए आपको हर एक चैप्टर का समरी लेक्चर मिल चुका है, समरी लेक्चर मिल चुका है। और समरी लेक्चर तो इतना हिट हो चुका है कि अब मुझे बोला जा रहा है कि सर वही लेक्चर यूट्यूब पे भी भेजना है, ताकि जो बाहर दूसरे लोग हैं कि सर मतलब कुछ ज्यादा ही उस पे बच्चे वो कर रहे। समरी लेक्चर आपको ही पता है 1 घंटा 1.25 घंटा में पूरा चैप्टर रिवाइज करा देता है। तो समरी लेक्चर देखो, अगर आपने पूरा क्लास अटेंड किया है तो। आपने डीपीपी में शायद जो देखोगे, डीपीपी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार और अटेम्प्ट कर लो, हो गया, काफी है।
क्लास के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको काफी है। रिवीजन करने के लिए अलग से थोड़ी ना जाना है कि अब फिर से किताब पलट रहे हैं कि अरे सर फिर से नोटबुक खोल रहे, फिर से पूरा लेक्चर देख रहे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। रिवीजन करना है, आप अगर आपने क्लास अटेंड करिए, समरी लेक्चर देखिए, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, डीबीपी कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। पक्का श्योर हो? चलो कोई दिक्कत नहीं यार, अपने को बस ठीक है, कोशिश करो यार, टारगेट टेबल अचीव करो, जितना हो सकता है टारगेट अचीव करो, ठीक है। चलो हाँ, डीपीपी का बैकलॉग है, तो डीपीपी भाई सच बताऊं, डीपीपी अगर तुम्हें करना है तो जैसे मैंने अपना एक वो बनाया शेड्यूल कि मैं रोज दिन डीपी क्या होता है 15, किस दिन डीपी बहुत छोटा होता है, किस दिन बड़ा होता है, तो मेरा ये होता है कि अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं ज्यादा करूंगा, तो मैं डीपी कंबाइन करता हूं। जैसे शायद सॉल्यूशन देखा होगा मैं 4 और 5 एक साथ, जैसे अभी 1 और 2 एक साथ दूंगा कि भाई मुझे ना अपना टाइम पता है कि यार मैं एक बार बैठूंगा अगर पूरा सेटअप लेके, तो मुझे मतलब थोड़ा सा चाहिए कि 50 क्वेश्चन तो करूं उस टाइम पे, तो आप कंबाइन करके डीपी कर सकते हो, करो खत्म, ठीक है। नहीं, लेक्चर लिखना, नोट्स लिखना, मुझे यार मेरे से तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है, जो लोग पुराने हैं या जो लोग शुरुआत से देख रहे हैं, 1-2 महीने तो हो ही गए, मुझे पसंद नहीं यार। मुझे बहुत ज्यादा यकीन बैच वाले बच्चे बहुत अच्छा अच्छा नोट्स लिखे, मुझे नहीं पसंद। मुझे चाहिए शॉर्ट नोट्स कि भैया आपको सारे पॉइंट कवर करने हैं। अब तू ये क्वेश्चन लिख के कर क्या लेगा जब तू कॉन्सेप्ट नहीं समझा? तो इस क्वेश्चन को लिख लो, अच्छा सर ब्लू से लिखेंगे, रेड से लिखेंगे, भाई कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन लिखने का कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बोलते हैं ना कि यार एक लाइन होती है, जैसे एक ना वहां पे 3 इडियट में एक लाइन थी कि सफलता के पीछे भागो, एक बहुत बहुत प्यारी लाइन थी, कहीं मैंने पढ़ी थी, इतने काबिल बन जाओ हाँ कि किस्मत से कोई फर्क ही नहीं पड़े। अरे इतना काबिल बनो, इतना काबिल बनो कि किस्मत से कोई फर्क ही नहीं पड़े। तुम्हारी काबिलियत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि ना किस्मत भी एकदम मतलब बेकार से बेकार होगी ना, तो बंदा इतना काबिल होगा कि सिलेक्शन लेके चला जाएगा। क्योंकि मुझे पता नहीं सबका किस्मत अच्छी होगी नहीं पता, लेकिन हाँ काबिलियत जो है ना अपने वर्ड पे है, अपने दम पे है। इतने काबिल बन जाओ कि किस्मत से कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है, इतने काबिलियत लेके आ जाओ।